स्टोरी लाइन हो जो बेसिकली इट्स कोर्ट ड्रामा और जो सस्पेंस है बोलेंगे जैसे कैरेक्टर पर और स्टोरी के बारे देखिए, ये जो है एक कहना चाहिए कि बहुत ही फास्ट पेस्ड थ्रिलर इसका फॉर्मेट है और डेफिनेटली एक कोर्ट रूम ड्रामा है। और इसका जो इससे सोशल इशू, जैसे कि आपने ट्रेलर देखा कि नहीं देखा? ट्रेलर देखा? किसने ट्रेलर देखा इसका? ट्रेलर किसी ने नहीं देखा होगा, आपने देखा है? हाँ, तो ट्रेलर देखने से समझ में आ जाता है कि 80 इसका नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बताते हैं, एवरी 20 मिनट्स देयर इज़ ए FIR ऑन सेक्सुअल असॉल्ट, जिसका मतलब ये हो गया कि एक दिन के अंदर मिनिमम 80 केसेस दर्ज होते हैं। ये तो हो गया ऑफिशियल जो दर्ज होते हैं। कितने ऐसे होते हैं जो बेचारे दर्ज ही नहीं करा पाते, जिनकी मम्मी बोल देती चुप रहे बदनामी होगी, है कि नहीं? हम लोगों का सोशल स्ट्रक्चर भी तो ऐसा है ना लाइफ का, कि कई चीज़ें जो हम जो करते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कम करते हैं, समाज के लिए ज़्यादा करते हैं। कि ये करेंगे देख उसको वो लोग क्या कहेंगे, अरे ताऊ जी क्या कहेंगे, अरे समाज क्या कहेगा। अपने लिए कम जीते हैं, लोगों के लिए ज़्यादा जीते हैं, शो ऑफ के लिए ज़्यादा जीते हैं या दबाने के लिए जीते हैं। तो ये जो हमारी सोसाइटी है उसके हिसाब से वो जो ट्रॉमा है, जो ये सेक्सुअल अब्यूज़ है, सेक्सुअल असॉल्ट है, उसको लेके जो केसेस हैं उसको लेके ये फिल्म उस पर डील करती है। और उसी को लेके एक जो है उसको हम थ्रिलर फॉर्मेट दिया है। अब देखो भाई, किसी को अगर लेक्चर देना शुरू करोगे तो लेक्चर तो कोई सुनना नहीं चाहता आज की तारीख में, तो वही फिल्म देखने जाए, पैसा खर्च करें, तो फिर आदमी एंटरटेनमेंट मांगता है। तो उसको हमने एक थ्रिलर फॉर्मेट में बनाया है ताकि लोगों को बोरियत नहीं हो। और उसके अंदर एक ड्रामेटिक जो है कोर्ट रूम सीन है जिसमें कोर्ट रूम ड्रामा मिले। और फिर जब फिल्म ख़त्म होते होते और जब पता भी ना चले उसको, और फिर जब वो जाए निकल के तो उसे लगे कि हाँ यार, कोई बात तो थी इस फिल्म के अंदर, ये एक सामाजिक इशू भी था, है ना? तो वो हमारा एक पर्पस है। और जो हम अलग अलग शहरों में जा रहे हैं वो उसका कारण ये है कि हमें पता चला, हमारे डायरेक्टर साहब को पता चला, कई जगहों पे शहरों में जाके उन्होंने भ्रमण किया, जैसे भुवनेश्वर हो गया या और कई ऐसे बी टाउनर और छोटे शहर होते हैं। छोटे तो नहीं कहना चाहिए, अब तो ये बहुत बड़ा शहर हो गया। लेकिन उन शहरों में ये शिकायत हमने अक्सर देखी कि साहब हमारे शहर में हमें तो पता ही नहीं चला कब आई फिल्म है। आप लोगों के बम्बई, दिल्ली, मद्रास में रिलीज़ होकर रह गई, हमारे पास तो आई नहीं, पहुंची ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने फैसला किया कि चलो भी ऐसा करते हैं, इसकी रिलीज़ से पहले सब एक्टर लोग थोड़ा इंडिया को कवर करते हैं, छोटे छोटे शहरों में जाके प्रेस वालों से बोलेंगे, आपसे बोलेंगे, आपके माध्यम से जो आपके फॉलोअर हैं वो 10,000 है, 20,000 है, उनको मालूम पड़ेगा, ट्रेलर लॉन्च होएगा, तो एटलीस्ट शहर में कुछ लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई ऐसी फिल्म कोई आ रही है। अब उसमें से कुछ लोग 10% भी आएंगे तो उससे क्या है, ये पर्पस सॉल्व हो जाता है कि भाई कुछ लोग देखेंगे। अब ये हमारी फिल्म के ऊपर है, हमारी काबिलियत के ऊपर है कि भाई अगर अच्छी लगेगी, जैसा कि हमको विश्वास है कि अच्छी लगेगी आपको, तो आप आगे 10 लोगों को बताओगे कि गुरु ये फिल्म देख के आओ, बहुत सही फिल्म है ना? नहीं अच्छी लगेगी तो बोल दोगे भाई रहने दो बकवास फिल्म। व्हाट आर द प्रमोशन क्राइटेरिया, मतलब कि बॉलीवुड मूवी का यहाँ पे उड़ीसा का प्रमोशन का क्राइटेरिया में आप समझ रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंस है? मतलब क्राइटेरिया जो प्रमोशन का क्राइटेरिया यही तो बता रहा हूँ कि भाई ये जो शिकायत है, अब ये सिंगल थिएटर है तुम्हारा महाराजा, वो बोल रहे हमारे पास तो आती ही नहीं है ये फिल्म। तो इसी वजह से हमने क्या करा कि जो जो बॉर्डर फिल्म रिलीज़ हुई उसके साथ उसका ट्रेलर लगाया, और उसी वजह से हम लोग इस शहर में पहुँचे एज एन एक्टर, सब लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया पे उनसे, ताकि एटलीस्ट शहर के अंदर एक बातचीत के अंदर लोगों को मालूम तो पड़ जाए। ये क्राइटेरिया है। 10,000 20,000 लोगों को मालूम पड़ेगा, अगर 500 लोग भी 400 लोग भी आएंगे और अगर फिल्म के अंदर अच्छी लगेगी तो वो और आगे 10 लोगों को बताएंगे। तो इस हिसाब से कम ये तो होगा कि भाई लोगों में एक चर्चा तो होगी कि भाई ऐसी ऐसी फिल्म आई है,
फिर नहीं अच्छी लगी तो मत देखो भाई, अच्छी लगी तो फिर और लोगों को भी बताओ, ये हमारा मकसद है। Sir, if number of halls increases, but the content of the movie is not good, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। बोलिए सर। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली डिमांड ये है। पब्लिक जो पैसा खर्च करके टिकट लेती है उसको पैसा वसूल चाहिए। मैं ही क्यों ना हूँ, मैं चाहे एक्टर हूँ, मैं भी कोई फिल्म देखने के लिए जाऊँगा, अगर मैं 100 रुपये का 150 रुपये का टिकट लूँगा, अगर इंटरवल तक मुझे लगेगा तो मेरे को लगे ना, अरे भाग क्या ये भाई तो कहाँ फंस गया मैं, आप पैसा वापस लो। कंटेंट सबसे पहले है, अगर अच्छी फिल्म बनाओगे तो ही चलेगी, चाहे वो एक थिएटर पे रिलीज़ करो, चाहे वो 100 पे करो, या नंबर ऑफ थिएटर आप 2000 बढ़ा लो, कंटेंट अच्छा नहीं है। Sir, you also working in number of Bollywood movies and the comedy show also. After that, if AI are coming, so you think that if AI coming and the role of artist जो था वो थोड़ा इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा? एआई के अंदर वही डालेगा ना जो हम डालेगा, इमोशन कहाँ से लाएगा? एआई के अंदर दिल कहाँ से लाएगा? इंफॉर्मेशन डालेगा। तो जो लेबर का काम है, जॉब है कि भाई अच्छा भैया इतने इस शहर के अंदर कितनी आबादी है, अभी पहले एक इंसान कैलकुलेट करता था, अभी एआई जो है 5 मिनट में बता देगा। लेकिन दिल कहाँ से लाएगा? जो आर्ट से रिलेटेड काम है, जो हार्ट से रिलेटेड काम है, जो इमोशन से रिलेटेड काम है, वो इमोशन इंसान ही पैदा कर सकता है। सर, आर्टिस्ट का जो पर्सनल इश्यूज है पॉडकास्ट में जो रिवील्स हो रहा है, अभी जो प्रमोशन का क्राइटेरिया पॉडकास्ट में, तो आप सोच रहे हैं कि जो तरीका है जो पॉडकास्ट में एवरीथिंग रिवील्स हो रहा है, क्रिकेटर हो, एक्टर हो, ये एक अच्छी थिंग्स है। अच्छी चीज़ है मतलब जो पॉडकास्ट में गुड थिंग्स आर रिवील्स, मतलब जो ऑडियंस को नहीं पता है पॉडकास्ट में वो रिवील होता है। हाँ। तो रिवील करने का जो तरीका है पॉडकास्ट में, एवरीथिंग्स आर कमिंग टू द फ्रंट ऑफ ऑडियंस। अच्छा है या बुरा है, जो भी है, उसको रोक तो सकते ही नहीं ना। अभी कैसे रोकेंगे उसको? पॉडकास्ट तो पॉडकास्ट है, लोग देखते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोगों को मज़ा आता है देखने में, तभी तो लोग पॉडकास्ट बन रहा है। कोई फ्री में तो नहीं बनता ना पॉडकास्ट, तो उसका कुछ पैसा भी तो वसूल होता है ना, तो लोग मांग रहे हैं, उसके अंदर ऐड लग रहे हैं, तो इस वजह से वो चल रहा है। सर, आप जो कास्ट में जो थे तापसी पन्नू जो है उनके बारे में तो देने के बाद उनके बारे में क्या बोलूँ बताओ? उनके बारे में शूटिंग सेट पे बहुत मेहनती लड़की है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। अभी 10-15 साल से वो लड़की इंडस्ट्री के अंदर टिकी हुई है अपने दम पे, है ना, और अपने बहुत ही फीमेल ओरिएंटेड रोल, स्ट्रॉन्ग रोल करती है। लॉयर हो गया, डिटेक्टिव हो गया, पुलिस वाला हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, उसने अपनी एक इमेज बनाई है इंडस्ट्री के अंदर, है कि नहीं? तो ये भाई बिना मेहनत के तो नहीं हो सकता ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार फेवर करेगा, 2 बार फेवर करेगा, लेकिन 15 साल से 20 साल से वो लड़की खड़ी है अपने दम पे आज भी। तो इसका मतलब बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है, मेहनती लड़की है, टैलेंटेड लड़की है। सर, आपने जो बोला फिल्म के स्टोरी के बारे में, ये कोर्ट रूम ड्रामा है, जो लॉट्स ऑफ मूवीज आर देयर, मैंने कमिंग जो फिल्म लाइक क्राइम इशूज और समथिंग लाइक राजा आचार्य क्राइम बैकग्राउंड, और जो टाइटल आता है, जब टाइटल आता है, टाइटल आने के बाद जो इशू हो रहा है फिल्म में रिलीज में, जो क्राइटेरिया है वो मेरा स्टोरी है, वो मेरा स्टोरी, आप कैसे देख रहे हैं? जो टाइटल के बारे में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मतलब जो रिलीज होने की प्रॉब्लम हो रहा है, कोर्ट इशू आ रहा है, फिल्म रिलीज हो रहा है, अस्सी फिल्म का जो आपका जो कैरेक्टर है इस बारे में थोड़ा बोलिए, जो यहाँ का जो प्रमोशन का क्राइटेरिया आपको कैसा लगता है? अपने कैरेक्टर के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो फिल्म देख के पता चलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इतना कह सकता हूँ। फिल्म 80 बेहतरीन फिल्म बनी है। उसी विश्वास के साथ हम आपके शहर आए हैं, अलग अलग शहर जा रहे हैं, लोगों को ये बताने कि उन्हें ये फ़िल्म देखनी चाहिए। रेलेवेंट फिल्म है, ज़रूरी फिल्म है, इम्पॉर्टेंट फिल्म है। और प्रमोशन का जो हमको बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों से मिलके। फ़िल्म तो एक तरह से प्रमोट हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए पर्सनली ये है कि मैं अलग अलग रीजन्स में जाके अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ और उनसे संवाद स्थापित कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स ए कोर्ट रूम ड्रामा और लॉट्स ऑफ सस्पेंस आर देयर। बेसिकली क्या बोल सकते हैं जो स्टोरी के बारे में? इट्स ए स्पेशली कोर्ट रूम ड्रामा और सस्पेंस। हाँ, इट्स ए बेसिकली ए कोर्ट रूम ड्रामा
और सस्पेंस है थोड़ा। दोनों चीज़ें हैं सर, थ्रिलर है, कोर्ट रूम ड्रामा है, और एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर फिल्म है। क्योंकि किसी भी बात को कहने के लिए उसको अगर हम ज्ञान देंगे तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको एंगेज करें, ऑडियंस को एंगेज करें। तो ये हमारा भरोसा है कि एक बार ये फिल्म आएगी तो लोग दोबारा जाएंगे या अपने साथियों को कहेंगे वो फिल्म देखने के लिए। सर व्हाट आर दी मैंने मेजर एक्सपीरियंस जो शूट करने के तब जो इंसिडेंट हैप्पी मोमेंट है वो थोड़ा शेयर करेंगे इस फिल्म में। यार ऐसी फिल्मों में हैप्पी मोमेंट सबसे बड़ा ये होता है कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, जिनके साथ आप सालों से काम कर रहे हैं, और एक तरह का आपके साथ एक तरह की केमिस्ट्री उनके साथ बनी हुई है, तो वो बहुत मज़ेदार होती है और आप नए सिरे से एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे होते हो फिल्म के माध्यम से। सर जो तरीका है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास आउट जो है तो न्यू एक्टर बॉलीवुड में आ रहा है, जो न्यू एक्टर बॉलीवुड में जो आ रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? जो थिएटर का काम करने का एक्सपीरियंस, फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस, थोड़ा क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता। मुझे मेहनत है, मेहनत अगर आप करते रहेंगे, आप जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करेंगे, और आप सबसे पहले ज़रूरी है सवाल का जवाब दें कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। जो भी काम करना चाहते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। सर तपस्वी मैडम का सर कैसा बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोगों ने कुछ एक काम साथ में किया है, और हम सब जानते हैं कि वो बेहद सक्षम अभिनेत्री हैं, बहुत ही कमाल की अभिनेत्री हैं, और मेहनती हैं, और उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट जो है वो बहुत कमाल की होती है। तो काम करने में मज़ा आता है, इसलिए हम इतने समय से काम कर ही रहे हैं साथ में। सर इफ नंबर ऑफ हॉल्स आर इंक्रीजेस बट द कंटेंट इज नॉट गुड, the audience are coming to halls to see the movie. Is that possible? If a number of halls are increases but the content is not good, audience comes to halls to. नॉट एट ऑल। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास कहानियाँ नहीं हैं, तो लोगों को कैसे एंगेज करेंगे? तो आपके पास कहानी होनी चाहिए, ऐसी कहानी जो उनको एंगेज करे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी कहानियों पे बात करें, अच्छी कहानियाँ लाएं, उनके सामने पेश करें, और लोग भूखे हैं अच्छी कहानियाँ देखने के लिए। और हमारी कोशिश ये है कि हम उन लोगों तक पहुँचे जहाँ तक ये कहानियाँ पहुँच नहीं पा रही हैं, तो हम आ रहे हैं आपके पास। सर बेसिकली ऑडियंस को क्या बोलना चाहिए, लास्ट ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे एंगेज करने के लिए इस मूवी के अंदर? इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग रेलेवेंट स्टोरी, और आपको मज़ा आएगा। 2 घंटे आपके पता भी नहीं चलेंगे कहाँ चले गए, इतनी कमाल की कहानी है ये। तो मैं तो ये कहूँगा कि आइए एक बार देखिए, उसके बाद तय कीजिए। सर इफ एयर कमिंग द रोल ऑफ एक्टर डिक्रीजेस और द इफेक्ट आएगा? मैं उतनी दूर की नहीं सोच रहा हूँ, मैं थिएटर करता हूँ भाई साथ में, तो AI थिएटर का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो थिएटर तो चलता रहेगा। तो मेरी रोज़ी रोटी एक लेवल पे तो तय है, थिएटर है मेरे पास। बाकी सिनेमा का भविष्य क्या होगा वो बहुत दूर की बात है। अभी तो हम जो सिनेमा कर रहे हैं वर्तमान में, उस पर बात करेंगे। हमारे पास कहानियाँ हैं, हमारे पास लोग हैं कहने के लिए, और लोग हैं सुनने के लिए, देखने के लिए। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू।